बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दुरूद लामहदूद साकिए कौसर शाफ़ी मैशर पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्लेटफॉर्म फॉर न्यू जनरेशन। व्यूवर्स, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूनिक एंड इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज की इस वीडियो के अंदर हमने आपके सामने कुछ ऐसी कंडीशंस, कुछ ऐसे पैरामीटर डिस्कस करने जो कि आपको वाकई में सोचने पे मजबूर कर देंगे। आप में से हर वो शख्स जिन तक हमारी ये आवाज़ पहुंच रही है, अगर उनमें से किसी को भी पाकिस्तान से, मुल्क व कौम से थोड़ी बहुत मोहब्बत है और उसको लॉजिक का और सोचने समझने का शौक़ है और वो अपने जवाबात हमें देना चाहते हैं, सो आप इस वीडियो में बने रहें। अदरवाइज़ अगर आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप करके जा सकते हैं। इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि स्क्रीन के ऊपर आपको एनालिटिक नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर साफ जाहिर है कि बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस को देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ताकि आपको अपकमिंग और वीडियोस की नोटिफिकेशन एंड अपडेट मिलती रहा करे। सो व्यूवर्स, इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि वाई, आई रिपीट, वाई इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक बैनुल-अक़वामी ज़बान है, तो वो क्यों है? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर आप में से लोग इस सवाल का जवाब जानते हैं सो प्लीज़ आप कमेंट के अंदर आंसर दे सकते हैं टाइम स्टैम्प के साथ। मैं आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगी और उसका जवाब भी दिया जाएगा। रिमेंबर वन थिंग, इस वीडियो का मतलब किसी भी तरीके की कोई भी कंट्रोवर्सी या किसी भी लैंग्वेज की किसी भी इंपॉर्टेंस को या कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़ को डिस्कस करना नहीं है। हम इस वीडियो के अंदर एक जर्नल डिस्कस करने लगे हैं, एक क्राइटेरिया, एक कंडीशन आपके सामने रख रहे हैं जिसके लिए मैंने एग्जाम्पल ली है इंग्लिश की। दैट्स इट। सो अगर आप में से कुछ लोग जवाब टाइप कर चुके हैं तो मैं आपको इस सवाल का जवाब ज़रूर देना चाहूँगी। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग कि ये जो जवाब मैं आपको देने जा रही हूँ ये मैंने कहीं सुना, पढ़ा, देखा, समझा, किताब में नहीं है। इट्स माई ओन अजम्पशन। द क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल बट इट्स वेरी डीप कि इंग्लिश बैनुल-अक़वामी ज़बान इसलिए बन पाई है क्योंकि इंग्लिश के लोगों ने जो उस वक्त इंग्लिश बोला करते थे उन्हें उसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दी है, उसे स्प्रेड आउट किया है, उसे मेनली प्रायोरिटी दी है। दैट्स वाई आज एक इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। एक और बात आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करते हुए कि इंग्लिश जो है वो 1944 के अंदर इंटरनेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर की गई थी और उसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल आपको इंटरनेट पे बिल्कुल मिल जाएगा जिसके अंदर एविएशन इंडस्ट्री, जिसमें जहाज़ होते हैं, उसके अंदर ये बात तय पाई गई थी कि क्योंकि पायलट्स को बात करने के लिए एक ज़बान की ज़रूरत पड़ती है जिसको सारे ही लोग समझ और सुन सकें और उसको अंडरस्टैंड कर सकें, तो उसके लिए इंग्लिश जो है वो वजूद में आई और कहा गया कि इंग्लिश अब से बैनुल-अक़वामी ज़बान होगी। बट सवाल हमारा वही है कि वही ज़बान क्यों होगी? वाई नॉट द अदर्स? वाई नॉट हिंदी? वाई नॉट उर्दू? वाई नॉट एनी अदर लैंग्वेज? सो अब हम मेन पॉइंट की बात करते हैं। हमारा मेन पॉइंट ये है कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि उनके लोगों ने उसे काफ़ी इम्पोर्टेंस दी है। मेन पॉइंट और मेरा मेन सवाल आपसे ये है, जस्ट अज्यूम जस्ट अ सेकेंड, और इस सवाल का जवाब आपने मुझे टाइप करके बाद में देना है पर दिल और दिमाग से सोचकर पहले देना है। वो ये है कि उर्दू भी हमारी ज़बान है। क्या हम उसे इतनी प्रायोरिटी देते हैं अपने मुल्क में जितनी कि इंग्लिश को देते हैं? नो। हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, दफ्तर और हर जगह हमें ये सिखाया और समझाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश यूज़ की जाए, इंटरव्यूज़ के अंदर इंग्लिश यूज़ की जाए ताकि आपका इम्प्रेशन बिल्डअप हो सके। तीसरा और सबसे अहम सवाल कि इट साउंड्स लाइक वेरी फ़नी कि जो चीज़ हमारी है, जो चीज़ हमारी अपनी है, अगर हम उसको ख़ुद इम्पोर्टेंस नहीं देंगे सो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि दूसरे लोग हमारी चीज़ को इम्पोर्टेंस दें, वो डेवलप हो, एंड इन शॉर्ट कि हमारा मुल्क, हमारी ज़बान, हमारी सकाफ़त तरक्की करे। ऐसा किस तरह मुमकिन है? अगर आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन है तो इसका भी जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तभी मैंने कहा था ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने आपके सामने कुछ कंडीशंस को डिस्कस करना है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट कंडीशन कि ये कैसे पॉसिबल है कि अगर हम अपनी ही चीज़ को प्रायोरिटी अपने ही मुल्क में नहीं देंगे तो वो ग्रो करेगी, तरक्की करेगी और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करने लगेगा। हाउ इट इज़ पॉसिबल? मुझे तो कम से कम ऐसा नहीं लगता। अगर आपको लगता है सो प्लीज़ कमेंट बिलो। उसी के साथ हमारा मेन मकसद है आपकी नॉलेज को बढ़ाना। तो एक और नॉलेजेबल बात आपको बता दूं कि जब पाकिस्तान बनने लगा था तो कायदे आज़म ने एक बहुत सारी बातें की थी, उसमें से एक बात यही भी की थी कि किसी भी दूसरे मुल्क की चीज़ को अपने मुल्क के अंदर अहमियत ना देना, उससे आपकी इकनॉमी बहुत ही सीधे तरीके से गिर जाएगी। जिस तरीके से मैंने लैंग्वेज की बात की है कि हम अपने ही मुल्क के अंदर इतनी इंग्लिश को प्रायोरिटी देते हैं, ऑल्दो
आई नो वेरी वेल कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है और उसकी अपनी अहमियत और जगह है, एंड आई रिपीट कि इट्स नॉट एन कंट्रोवर्शियल वीडियो, बट क्या हम उतनी इम्पोर्टेंस उर्दू को देते हैं? नो, दिस इज़ द मेन पॉइंट कि जब हम अपनी ही ज़बान को अपने ही मुल्क में अहमियत नहीं देते तो कोई दूसरा हमारी ज़बान, हमारी चीज़ों और हमारे मुल्क को अहमियत आखिर क्यों दे। उसी तरह एक और सेकंड कंडीशन आपके सामने मैं रखने जा रही हूँ। कंडीशन ये है कि आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल हुई थी, कि अगर जस्ट फॉर वन डे, आई रिपीट, सिर्फ एक दिन के लिए जितने पाकिस्तानी डिफरेंट ब्रांड्स के ड्रिंकिंग प्रोडक्ट, जिसके अंदर मिनरल वाटर, जिसके अंदर जूसेस, जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स और सारे ही पीने वाली चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि फॉरेन ब्रांड्स हैं या फिर कोई और ब्रांड हैं, अगर सिर्फ एक दिन, तीसरी मर्तबा रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ एक दिन और सिर्फ एक एक ग्लास अगर हमारा नेशनल जूस जो कि गन्ने का जूस है, शुगर कैन जूस को अगर पिया जाए सिर्फ एक दिन, तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हमारी इकनॉमी को किस कदर फ़ायदा होगा। और अगर इस चीज़ को एक हफ़्ते के लिए जस्ट कंटिन्यू किया जाए तो आप हैरान रह जाएंगे कि हमारी इकनॉमी को हर डायमेंशन में फ़ायदा होगा। हमारे किसान ख़ुदकुशी और भूख से सुसाइड नहीं करेंगे, हमारे गांवों में रहने वाले लोग शहरों में आकर हमारी आबादी नहीं बढ़ाएंगे, और भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि अगर एक साथ बैलेंस हो जाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ क्या करने से, कि अगर हम अपने मुल्क के नेशनल जूस को पीना शुरू कर दें। आई नो कि इट्स नॉट ईजी लाइक दैट, इंक्लूडिंग मी एज़ वेल। मैं ख़ुद बहुत सारे दूसरे ड्रिंक्स हम पीते हैं, यूज़ करते हैं, बट जैसा कि मैंने कहा, इट्स कंडीशन। और किसी भी चीज़ को सुधारने के लिए फ़र्स्ट स्टेप ये होता है कि उस कंडीशन को समझा जाए, अंडरस्टैंड किया जाए। तो ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है इस वीडियो के ज़रिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये वीडियो ना पसंद आई हो तो अपनी राय के इज़हार के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइक, कमेंट, डिसलाइक एंड शेयर का ऑप्शन तो है ही, और अगर आपकी कोई और एडवाइस है सो प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। कीप सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर न्यू जनरेशन। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।